पॉलिटिकल बस में आप सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में अब 5 से 6 महीने के चुनाव आने वाले हैं, 5 महीने के अंदर में। और अब वक्फ बिल पास होने के बाद में बिहार की राजनीति थोड़ी गर्मा और गई है। दोस्तों, आपको पता है जदयू ने इस बार वक्फ बिल के फेवर में सपोर्ट किया है भाजपा को, और इससे कई लोग शॉक्ड हुए हैं दोस्तों। हालांकि डर तो हमारे अंदर भी था कि भाई ये पलटी ना मार दे नीतीश कुमार जी, लेकिन अगर इस बिल को पास करवाने में जो जदयू ने सपोर्ट किया, इसमें सबसे बड़ा अहम इंसान अगर मैं मानता हूं तो ललन सिंह को मानता हूं। सेकंड इन कमांड माने जाते हैं जदयू के अंदर में। हालांकि जदयू ने पूरी स्टडी की है कि हमें इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, उसके बाद में ये स्टेप लिया है दोस्तों। वक्फ बिल जब अमित शाह जी पिछले सप्ताह गए थे बिहार के अंदर में, तब मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार के घर में, और उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स पे चर्चा भी की थी वक्फ बिल के अंदर में कि कहीं मुसलमानों का इससे नुकसान तो नहीं है। और 2-3 पॉइंट्स उन्होंने अपने तरफ से सुझाव भी दिए थे जदयू ने भाजपा को कि भाई आप ये 2 पॉइंट्स इंक्लूड करवा दीजिए साथ में, जिसको भाजपा ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है हम इसको कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में ये बिल को सपोर्ट किया जदयू ने। अब इससे दोस्तों राजद और कांग्रेस के पेट में बड़ी मरोड़ आ गई। दुख हो रहा उनको कि भाई अब मुसलमानों के अंदर में हमने सोचा था कि इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन होंगे। हालांकि ये बिल पास होने से 60 to 70% मुस्लिम जितने भी हैं दोस्तों, उन लोगों ने वक्फ बिल का सपोर्ट कर दिया। वो प्लाकार्ड लेके घूम रहे कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, और अच्छा कि आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मतलब इस वक्फ बिल को। दूसरी अलायंस पार्टियों को भी वो लोग मैसेज दे रहे हैं कि बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया इस वक्फ बिल को, हम लोग आपके साथ में हैं। क्यों कहा वक्फ बिल पे दोस्तों आप लोगों ने कई वीडियो देखी होगी, और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बता दिया कि मुसलमानों का इससे कितना फायदा होगा। हालांकि अब राजद और कांग्रेस को डर इस बात का है कि मुसलमान वोट ही कहीं ना बढ़ जाए, क्योंकि इनकी नजर थी पूरे मुसलमान वोटों पे। अब वक्फ बिल के सपोर्ट में कई मुस्लिम दोस्तों जदयू और भाजपा को सपोर्ट कर रही है इस मुद्दे पे, तो अब इनको डर लगने लग गया। हालांकि नीतीश कुमार ने जो कैलकुलेशन किया था वो गलत नहीं था दोस्तों। देखिए, बड़ा ही कैलकुलेटिव रिस्क लिया उसने, बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार। देखिए, 47 सीटों पे मुसलमानों का प्रभाव है दिल्ली के अंदर, सॉरी बिहार के अंदर में 47 सीटों पे। ये 2023 में जो कास्ट सेंसस, वो राहुल गांधी बोलते हैं ना जाति जनगणना कराइए कराइए, तो बिहार में जाति जनगणना इनकी तीनों की अलायंस थी तब करवाई गई थी। अब उस जाति जनगणना के तहत 47 सीटों पे मुस्लिमों का डोमिनेंस है, और पूरे बिहार के अंदर में 17.7% मुस्लिम हैं, ये 2023 की जाति जनगणना के हिसाब से। अब दोस्तों नीतीश कुमार ने देखा कि भाई देखिए, पिछली बार हमने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तब 38 सीट में से हमें सिर्फ 2 ही सीट जीतने को मिली थी, ये भाजपा के खिलाफ जो ये लड़े थे अकेले में। आपको पता है भाजपा से अलग होके जो ये लड़े थे अलग होके, तब 2 ही सीट इनको मिली थी 2014 में, नालंदा और पूर्णिया। तो नीतीश कुमार को ये बहुत क्विक रियलाइज हो गया था कि भाई मैं तो उस वक्त में मुस्लिमों के ऊपर में बड़ा बेट करके बैठा था, मुसलमान मुझे मेरी पार्टी को ज्यादा वोट नहीं देते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं देते। अब राजद और कांग्रेस तो मुस्लिम वोट पे फोकस कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी देखा कि भाई दूसरी तरफ अगर हम देखने जाए तो हिंदू समाज, सिख समाज, जो बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जो हो सकता है क्रिश्चियन समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज एकदम ना के बराबर हो, लेकिन एक मेजर हिंदू समाज के अंदर में क्या मैसेज जाएगा। पूरे देश के सनातनियों ने दोस्तों इस बार देख लिया रात को 2-3 बजे तक जग के कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू, सनातनी और भारत के विरुद्ध होके इस बिल को रोकने की कोशिश कर रही थी और कौन सी पार्टियों ने इसका साथ दिया। तो हर एक सनातनी सोशल मीडिया में भी बहुत ही पॉजिटिव लिख रहे हैं, जदयू के बारे में, चंद्रबाबू नायडू के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, जितने भी अलायंस, पवन कल्याण के बारे में, जितने भी छोटे छोटे अलायंस पार्टनर है दोस्तों, जीतन राम मांझी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जितने भी एनडीए के अंदर में, उनको धन्यवाद कर रही है।
अब इससे जो ऑपोजिट मतलब जो हिंदू दूसरे नॉन मुस्लिम वोट्स जितने भी है उसमें बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचा है जदयू का, भाजपा का, लोजपा का, हर एक पॉलिटिकल पार्टियों का। तो हिसाब से देखने गए तो जदयू का वोट बढ़ेगा ही, इससे पॉजिटिव होगा। अब उनको भी डाउट है ना भाई, वो भी देख रहे हैं कि लास्ट मुसलमानों का सबसे अच्छा वोट उनको मिलता था 2008-2010 तक, उसके बाद में मुस्लिम ज्यादा वोट नहीं करते जदयू का। हालांकि जदयू ने, नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं रखी थी इनको भी अपील करने की, लेकिन उसके बावजूद वोट इनको नहीं मिलता था, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर में जहां पे भी ये वोट करते थे इकट्ठा एक ही पार्टी को डालते थे। और राजद जो आज की डेट में भी उछलता है या हमेशा से उसके वोट बैंक 30-31% जो रहते हैं वो सिर्फ मुसलमान वोटों के ऊपर में ही रहता है। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का, और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। ये हम लोगों को हर केस इस तरह का बिल जो है कभी भी मंजूर नहीं होगा। उसको विटामिन एम और विटामिन वाई के ऊपर में ही दोस्तों राजद की पार्टी खेला करती है हमेशा, विटामिन मुस्लिम और विटामिन यादव वोट्स। लेकिन यादव वोट भी भाई पढ़ा लिखा है, वो अपने आप को कट्टर सनातनी समझते हैं भाई, और वो भी कह रहे हैं कि हमें अब यादव में नहीं बटना। क्या किया यादव के लिए आज तक? लालू यादव का जब दौर था उसके डेटा सब यादव लोग पढ़े लिखे हैं दोस्तों। देखते हैं कि बिहार के अंदर में जो जंगल राज था लालू यादव का, उस दौर में दोस्तों 50 साल बिहार को पीछे छोड़ दिया। 50 साल आज बिहार को इस हाल पे छोड़ दिया था लालू यादव की जंगल राज पार्टी ने, कि नीतीश कुमार अब तक दोस्तों रिकवर नहीं कर पाया। अब तो खैर बिहार में काफी खुशहाली थोड़ी बहुत आई है दोस्तों, और आ रही है। अभी कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए हैं जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार ने, लेकिन वो जंगल राज में वो जाने नहीं देते हैं। ये नीतीश कुमार जी बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं कि सरकार कोई भी रहे, चीफ मिनिस्टर तो वही रहेंगे भाई। अब 47 सीट्स पे इनका प्रभाव है मुसलमानों का ज्यादा से ज्यादा, और बाकी जो सीटें हैं दोस्तों उसमें जाति समीकरण जो है इस बार हिंदुओं की लहर बहुत बढ़ेगी। इस बार बिहार के अंदर में हर एक पार्टी बोल रही है कि भाई कास्ट से निकलो, हिंदू एक हो, तुम हिंदू हो चाहे कोई भी कास्ट के हो, हिंदू हमेशा अपने ही पार्टी को वोट देना है। ये मैसेज क्लियर जाने वाला है बिहार चुनाव के पहले। आप देख लीजिएगा कई ऐसे साधु संत समाजों से इसीलिए राजद डरती है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो थे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, उनके दौरे के बाद में राजद, लालू यादव, कांग्रेस क्यों भड़क गई थी? इसीलिए भड़क गई थी क्योंकि वो हिंदुत्व का नारा दे रहे थे वहां पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी फिर से 7 अप्रैल को, बस अब 2 दिन बाद लॉन्च करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार को। ग्रैंड लॉन्च करेंगे दोस्तों पॉलिटिकली कांग्रेस की तरफ से, उसको कैप्टन बना के राहुल गांधी लॉन्च करने वाले हैं कन्हैया कुमार को 7 अप्रैल को बेगूसराय से। बेगूसराय उसका होम टाउन है कन्हैया कुमार का, तो वहीं से आगाज किया जाएगा, उसको लॉन्च किया जाएगा। राहुल गांधी जी खुद लॉन्च नहीं हो पाए, अब ये लॉन्च करने गए हैं किसको? कन्हैया कुमार को है, और साथ में बैठा देंगे गाड़ी में पीछे पप्पू यादव को कि भाई तुम थोड़ा मैनेज कर लेना पूर्णिया वाली सीट। अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के ऊपर में जिम्मेदारी दे दी है। अब कन्हैया कुमार इतने ताव में, इतनी अपनी पार्टी पे चलाने लग गया था बिहार के अंदर में कि उनके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के अखिलेश प्रसाद जी, तो उन्होंने रिजाइन करके उनको रिजाइन करवा के नया लेके आए राजेश कुमार जी। अब राजेश कुमार जी एक दलित चेहरा है।
अब वो बड़ी खुशी के साथ में क्या कह रहे हैं सुनिए, मजा आएगा। वो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर में 18% एससी वोट है, ठीक है, मुस्लिम वोट है 18%, और साथ ही साथ में अपर कास्ट है 4%। हम जो कांग्रेस पार्टी का इस बार फोकस है वो है 46% पूरे बिहार के अंदर में हम इस वोट बैंक को साधेंगे। सोचिए, कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी वोट बैंक किस तरीके से आज तक भारत के अंदर में किस तरीके से देख रही है, इनकी मानसिकता आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम काम करेंगे, दूसरे राज्यों को मॉडल बनाएंगे और पूरे बिहार से वोट मांगेंगे तो सबसे, लेकिन फोकस उनका यहीं पे रहेगा। इसीलिए एक दलित चेहरा को बनाया वहां का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष, जो कन्हैया कुमार की हर बातों पे हाँ मिला है, उसको एक्चुअली वाइस कैप्टन बना दिया है राजेश कुमार जी को, भले अध्यक्ष वो। अब कन्हैया कुमार के साथ बनती नहीं है कई कांग्रेसी वहां के लोकल लीडरों की। अभी इन लोगों ने थोड़े दिन पहले दोस्तों पलायन रोको नौकरी दो योजना के तहत ये लोग सड़क पे निकले थे। पूरे बिहार के अंदर में ये लोग चल के जाएंगे, पद यात्रा करेंगे। कन्हैया कुमार के पद यात्रा में लात घुसे चले इनके ही बाउंसर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में, कूट के दौड़ा के घसीट के मारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, जिसके बाद में भाग गया कन्हैया कुमार वहां से दिल्ली। अब अभी तक पद यात्रा का क्या हुआ किसी को नहीं पता, पद यात्रा बंद है अभी, तो भाग गया वो वहां से। अब लालू की पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि कन्हैया कुमार का कद बढ़े बिहार के अंदर में, क्योंकि उसके बेटे तेजस्वी यादव की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा। भाई तेजस्वी को युवा चेहरा के तरीके से पेश करना चाहते हैं लालू यादव। अब वहीं पे कन्हैया एक चैलेंजिंग कंटेंडर के सामने खड़ा हो जाएगा तो लालू तो ये देख नहीं पाएगा। और लालू की उम्र हो चुकी है, 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में थे, बेचारे बड़ी तकलीफ में थे, उनका आयु बढ़ा है भगवान, लेकिन अब वो कितने साल उनकी आयु ठीक रहती है उनको भी नहीं पता। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस बार भाई हम अपने बिटवा को चीफ मिनिस्टर बनाए। और सीट शेयरिंग पे कांग्रेस और राजद के बीच में अभी बात अटकी हुई है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। राहुल गांधी इसीलिए दोस्तों ये सारे पद यात्रा ये सब एक्टिविटी करवा रहा है ना, इसीलिए कि एक मैसेज दे हम राजद को कि हम हमारी एग्जिस्टेंस है भाई बिहार के अंदर में, और हम इक्वल सीट्स पे लड़ना चाहते हैं। 20, 30, 40, 35 सीट दी थी, उस तरीके से हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले ये नेगोशिएशन की टैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसने बाद में कांग्रेस ने खुद कह दिया कि नहीं हम इन अलायंस लड़ेंगे, महागठबंधन के बैनर के तले लालू यादव की पार्टी राजद के साथ में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी पुरजोर तरीके से। अब लालू की प्रॉब्लम यह है, लालू और तेजस्वी की, ये पप्पू यादव को देख नहीं सकते, ना पप्पू यादव देख सकता लालू के परिवार को। आपसी मतभेद बहुत जबरदस्त है और कन्हैया कुमार पूरी तरह से अपनी चला रहा पार्टी के अंदर में। इससे हो ये रहा है कि पुराने जितने भी चावल है उनके नेता है कांग्रेस के बिहार के अंदर में, वो नाराज है कि ये दिल्ली से भाग के आए, यहाँ पे इसको बना दिया कांग्रेस का है मतलब करता धरता, कांग्रेस का चेहरा बना दिया बिहार को, जबकि इतने सालों से हम क्या यहाँ पे भजिया बना रहे हैं, भजिया तल रहे हैं। तो ये लेके कांग्रेस के अंदर में लात चप्पल चल रही है दोस्तों, अंदर ही अंदर में। उसको रिपेयर करने ही राहुल गांधी 7 अप्रैल को आ रहे हैं कि कांग्रेसों के अंदर में जो ये आपसी मतभेद है इसको दूर किया जाए। कन्हैया को ही बोल दिया जाए कि तुम भाई चेहरा हो, और सबको बोल दिया जाए कि जो भी होगा बिहार चुनाव के बाद में होगा, अभी आप लोग एक साथ होकर टीम में काम करिए। पप्पू यादव और कन्हैया को भी एक करके बैठाने की कोशिश किया जाएगा इसमें। अब मेरे हिसाब से दोस्तों ये लोग ये प्लान करेंगे, नेगोशिएशन जब होगी कि ठीक है चलो तेजस्वी यादव बन जाए चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी बनवा दो हमारे कन्हैया कुमार को, क्योंकि बेगूसराय से वो पहले चुनाव लड़ा था, गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से हराया था, हालत खराब कर दी थी कन्हैया की। तो कांग्रेस को लगता है कि भाई वहां से उसकी होल्ड अच्छी खासी और है, बेगूसराय में कन्हैया को थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं और मिल भी सकते क्योंकि उसके सपोर्टर है वहां पे, वो कम्युनिस्ट बेल्ट थोड़ा आ जाता है।
तो वहां से अब लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। वो बेचारा फंसा हुआ है। वो अब सोच रहा है कि भाई मुसलमानों के अंदर में अगर फाड़ हो गई, मुस्लिम हम में वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती मुस्लिम वोटों का, है ना। तो इसी बीच में वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम वोट हम साधे। अब दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये है कि लालू यादव अभी थोड़े वीक पड़ चुके हैं। राजद अभी कंफ्यूज्ड है कि प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है ये उससे कितना इंपैक्ट होगा इनको। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ग्राउंड पे तो दोस्तों हर जगह जा रही है, काम कर रही है, अपनी टीम बना रही है, प्लस बीच बीच में जहां जा रहे हैं प्रशांत किशोर वहां पे मीडिया को बाइटिंग भी दे रहे हैं एग्जिस्टेंस में बने रहने के लिए। हालांकि वक्फ बिल के जब बारे में पूछा गया प्रशांत किशोर को तो भाई उसने भी वही कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित के खिलाफ है। मतलब तुम मेरी जमीन, चलो मैं हिंदू हूं, कोई भाई अगर सिख है, कोई अगर क्रिश्चियन है, कल को कोई वक्फ बोर्ड आके बोलते कि इन तीनों की जमीन पे वक्फ का कब्जा है, हम चुपचाप अगर अपनी जमीन नहीं देते थे तो हम कम्युनल, अगर चुपचाप दे दिया तो हम सेक्युलर, ये थोड़ी होता है। तो प्रशांत किशोर कहते कि नहीं भाई मुसलमानों के खिलाफ है भाजपा, क्योंकि भाजपा को नेगेटिव मुस्लिम करने से उसका फायदा है। उसको लगता है कि भाई बहुत बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर ही बनेगा, उसको यही लगता है। इसीलिए इसने कुछ अच्छे लोगों को, मुसलमानों को वो टिकट दी है, महिलाओं को टिकट देने की बात की है दोस्तों। हर जगह पे बोल रहा है कि हम महिलाओं को भी देंगे, दलित को भी देंगे, कुर्मी को भी देंगे, इसको भी देंगे, मुसलमानों को भी देंगे, सबको टिकट देंगे, ले जाओ टिकट ले जाओ, होलसेल में बैठ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक चीज बोल रहा है, कुछ सीटों पे तो इसका इम्पैक्ट होगा लेकिन पूरे बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर का कोई एग्जिस्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, ये वोट कटवा बनेगा इस बार, ये श्योर है। और यही डर कांग्रेस और राजद को सबसे ज्यादा सता रहा है। जदयू में भी दोस्तों, ये जदयू को भी बहुत अटैक कर रहे हैं, भाजपा को ये अटैक नहीं कर पा रहा ज्यादा, हालांकि एक दो बयान दे देते ही है, लेकिन जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों को अटैक कर रहा है, क्योंकि भाजपा के वोटर्स कमिटेड रहते हैं भाई। वो या तो वोट नहीं देने जाएंगे अगर भाजपा से नाराज हो तो, लेकिन वोट इन लोगों को तो कभी नहीं देंगे। ये प्रशांत किशोर को अच्छे से पता है। जब ये खुद मतलब भाजपा का स्ट्रेटेजिस्ट रहा था तब इसने देख लिया। तो ये भाजपा को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा है, ये टारगेट कर रहा है कि राजद को, तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस को और जदयू को, ताकि इनके वोटरों में से ही वो वोट चूसेगा पूरी तरह से। अभी आम आदमी पार्टी बिहार यूनिट की दोस्तों थोड़ी एक्टिव होती हुई दिख रही है। मैं चौंक गया अभी तक, हालांकि उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उनके दो इक्का दुक्का जो आम आदमी पार्टी के जो बिहार प्रभारी है, कोई महिला है शायद, तो वो अब चालू करेंगी आम आदमी पार्टी का परचम लेके, अब लोगों के बीच में जाएंगी। अभी तो खैर इट्स टू अर्ली टू से, बट दे हैव नॉट येट डिक्लेयर्ड आम आदमी पार्टी ने कि वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। अब मेन बात है दोस्तों, प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि राजद खाली बात करती है 38% लोगों की, जबकि हम जन स्वराज बात करती है पूरे बिहार की, और बिहार के अंदर भी स्पेसिफिक निकला है तो 60% वोटों की, और एक जाति धर्म की बात करते हैं हम। राजद खाली 38% वोट बैंक पे ही फोकस कर रही है, कांग्रेस 40-45% वोट बैंक पे फोकस कर रही है। तो हम एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 100% वोट पे देखेंगे, और उसमें भी 60% वोटर्स ऐसे हैं जो अब चेंज चाहती है बिहार के अंदर में। भाई पूरे भारत के अंदर में सर्वे करवा लो, हर एक इंसान को 50 करोड़ रुपए का ऐसा सवाल पूछो कि आप क्या 50 करोड़ रुपए जिंदगी में चाहते हैं, सब बोलेंगे हाँ। लेकिन रियलिटी में वोट कितने मिल रहे हैं ये महत्व का। लेकिन नाइस ट्राई दो, प्रशांत किशोर ट्राई करते रहते हैं, वो भाषण देते रहते हैं बीच बीच में। राजद दोस्तों, राजद और जदयू के बीच में पोस्टर वार इस तरीके से छिड़का है कि सब याद रखा जाएगा। मुसलमानों के, आपने ईद की टोपी पहनी, मुसलमानों की टोपी भी पहनी, इफ्तार की खजूर भी खाए और मुसलमानों को धोखा दे दिया, ऐसे पोस्टर राजद चिपका रहा है बिहार के कुछ कुछ जगह में, पटना में चिपका रहे हैं दोस्तों। उसी तरह जदयू भी पोस्टर चिपका रहे हैं कि लालू के जंगल राज का दौर में क्या था और नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू क्यों कहा जाता है, उनके दौर में क्या है। हालांकि अभी कुछ टाइम से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थोड़ी चर्चा बिहार में गर्मा गई है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा
कि कुछ एरियाज में पुलिस प्रशासन के ऊपर में अटैक्स हुए थे, उसको लेके दोस्तों लोगों में नाराजगी है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में अटैक होना ये लोगों को ऑफकोर्स नाराज करेगा कि भाई पुलिस क्या दुश्मन है, उनकी फैमिली नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके बाद में एक्शन भी लिया, जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको उनके ऊपर में कार्यवाही भी हो रही है। तो कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है कि लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब हो चुका बिहार के अंदर में, क्राइम की यूनिवर्सिटी बन रही है बिहार के अंदर में, बिहार क्राइम की यूनिवर्सिटी बन चुका है कांग्रेस के हिसाब से। तो ये अभी स्थिति है। अब बात करते हैं बीजेपी इस बार स्ट्रेटेजी जो लगा रही है दोस्तों, बीजेपी के पुराने जितने भी लीडर है ना वो भी इस बार चुनाव के अंदर में कूदेंगे, उनको अब उतारेंगे, उनके ऊपर बहुत दांव खेल रही है बीजेपी और खेलने का प्लान बनाया है इन लोगों ने। यही स्ट्रेटेजी इन लोगों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर में लगाया था। और अमित शाह जी जानते हैं कि बिहार के अंदर में जिन पुराने नेताओं का दबदबा रहा है वोट बैंक के और सब कुछ लेके आंकड़े, उन सबको जिनका प्रभाव रहा है उनके वोटरों के ऊपर में, उन सबको इस बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पूरी भाजपा फुल्ली फोकस्ड होके चुनाव लड़ेगी। जहां पे भाजपा का प्रभाव नहीं है वहां भी बूथ मैनेजमेंट से लेके भाजपा की ऐसी टीम बनाई जाएगी कि हर एक जगह जहां पे भाजपा का खाता भी नहीं खुलता था, भाजपा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वहां भी भाजपा का दबदबा दिखेगा। और यही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में काम आई थी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सुपड़ा साफ कर दिया है महाविकास आघाड़ी का। और यही स्ट्रेटेजी बीजेपी यहां पे लेने वाली है। और जदयू के अंदर भी जितने जदयू के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी भाजपा पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेगी और वहां पे भी अपने कार्यकर्ताओं को बोलेगी कि जाओ काम करो। जैसे महायुति के साथ में एकनाथ शिंदे जी की इतनी सीटें आई है, अजित पवार जी की इतनी सीटें आई है, क्योंकि सबने इकट्ठा होकर इतनी ताकत से काम किया था। और इस बार भी इनका प्लान बिहार के अंदर में यही है कि पूरा सुपड़ा साफ कर दे विरोधियों का, क्योंकि इस साल में अब यही एकमात्र चुनाव है जो आने वाले हैं। और साथ ही साथ में 2026 में 4 बड़े राज्यों के भाई 4 बड़े राज्यों के चुनाव हैं और वो भाजपा जाना चाहती है 2026 के अंदर में फुल फोर्स के साथ में। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जो कि नॉन भाजपा है, केरला, ये 3 राज्य नॉन भाजपा है और भाजपा इन तीनों में से पूरी तरह टारगेट करेगी कि जीते हम। चौथा जो राज्य है दोस्तों जो भाजपा शासित है वो है असम। तो ये 4 राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। तो भाजपा उसको देखते हुए बिहार के अंदर में पुरजोर ताकत लगाएगी। नरेंद्र मोदी जी का आपने देखा था दौरा भी हुआ था 30 तारीख को आरएसएस के हेडक्वार्टर में। तो हर एक चीज पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है भाजपा जदयू की तरफ से काम नहीं चल रहा है। हालांकि पहले से ही राजद कांग्रेस ये लोग आपस में लत्तम घुसाई चप्पलबाजी कर रहे हैं और थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होके अभी पॉलिटिक्स में दिख रहे हैं ना। थोड़ा जोश इनका खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद और 3 से 4 महीने जो होंगे बिहार चुनाव के पहले, उस वक्त में आपको भाजपा और जदयू दिखाएगी पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। और सुपड़ा साफ करने का इस बार प्लान बना है भाजपा जदयू का, लोजपा का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी जी का। तो हर एक जितने भी एनडीए के मेंबर्स हैं इन सबका प्लान सबको दे दिया गया है और अब बैठ के सीट शेयरिंग पे बात होगी और उसके बाद में स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि अब चुनाव को किस तरीके से जाया जाए। तो ये है दोस्तों अब तक का बिहार की राजनीति जो वक्फ बिल आने के बाद में बदली है। मुस्लिमों का बहुत बड़ा तबका दोस्तों अब सपोर्ट करता है इस वक्फ बिल को, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है चीज क्या है और उनको भी रियलाइज हुआ कि अब तक मुसलमानों के लिए कुछ तो किया नहीं है वक्फ बोर्ड ने। मोदी सरकार ने जब कहा है कि हर एक मुसलमानों का इसका फायदा होगा तो एटलीस्ट पहुंचेगा भाई फायदा। मोदी जी ने आज तक ऐसा वादा नहीं किया जो नहीं मिला, इसलिए वो बोल रहे कि धन्यवाद, ये लूट जो मची थी वो खत्म हुई, अब जिनका हक का बनता है उनको वेलफेयर स्कीम्स के तहत मिलेगा। और इसी चीज से राजद और कांग्रेस डरे हुए कि मुस्लिम वोट कहीं पट ना जाए। और साथ ही साथ में दूसरे तरफ का अगर देखें तो सनातनी वोट तो पूरी तरह से अब मान के चलिए कि राजद के अंदर भी अब यादव भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि यादवों ने भी देख लिया भाई। पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लो, यादव कहां अखिलेश यादव को वोट देते, नहीं देते भाई। यादव पढ़ा लिखा है, सनातनी और यादव कट्टर होते हैं
सनातनी। और जब हिंदुत्व की बात आती है बोलते यादव यादव बाद में, भाई हम पहले यदुवंशी है और सनातन के अंदर ही हम हिंदू है पहले। तो अब एकता की बात आ गई तो यादव वोट ज्यादा नहीं मिलने वाला, आप देख लीजिएगा। अभी से बता देता हूं, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए, नहीं मिलेगा ज्यादा वोट यादवों का इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी को। तो ये बता दूं दोस्तों, जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे उसमें से एक दो छोड़ के कोई जीत के नहीं आया था बाद में। ये नीतीश कुमार को अच्छे से पता चल गया। तो ये है दोस्तों अब तक की बिहार की समीकरण। आप बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को।